हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी हम क्या करने वाले कल मैंने कुछ लेवल्स दिए थे निफ्टी के ऊपर। तो मेरे वो सारे लेवल्स हिट हो चुके हैं। मैंने क्या कहा था कि निफ्टी थोड़ी सी बुलिश दिख रही है, बाइंग का मोमेंटम आ सकता है और एक आज हेल्थी कैंडल बनी है बाइंग की तरफ। तो अभी हम कल क्या कर सकते हैं, कल भी हमारा व्यू जो है बाइंग के लिए होगा। ठीक है, हम बाइंग करेंगे निफ्टी के ऊपर जब निफ्टी 11,400 ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करती है थोड़ी देर। ठीक है, 11,400 जो है इम्पोर्टेंट लेवल है। तो इसके ऊपर अगर निफ्टी चली जाती है कल, तो हम इसमें बाइंग का व्यू रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी देखो, एक मैं आपको बेसिक सब पॉइंट सिखाता हूँ आज कि मार्केट ब्रेकआउट कैसे देता है। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको एक लेवल दिया है 11,400 का। ठीक है, तो कल मार्केट अगर इसके नीचे ओपन होता है तो क्या होगा, मार्केट ऐसे ऊपर जाने का ट्राई करेगा। अगर ब्रेकआउट देना होगा तो ये ब्रेकआउट देगा, फिर उसके बाद रीटेस्ट को आएगा नीचे और फिर से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो उस सिनेरियो में हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्या और एक जो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जाए और रेजिस्ट कर दे इस लेवल को, फिर ये नीचे गिरना स्टार्ट करे, तो ये फेक ब्रेकआउट बोलेंगे हम इसको। ठीक है, नीचे आ जाएगा मार्केट तो हम उसमें सेलिंग के लिए वेव रखेंगे। बाय कब करना है, अगर मार्केट 11,400 के ऊपर सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो ही हम बाय करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो देखो लेवल्स दे रहा हूँ कुछ 11,400 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो हमारा व्यू बाइंग के लिए होगा। वहाँ पे अगर रिजेक्ट होती है और नीचे आना स्टार्ट करती है तो हमारा व्यू सेलिंग के लिए होगा। ठीक है, बस इतना ही था बैंक निफ्टी के ऊपर लेवल्स। बाइंग के लिए अगर मैं लेवल दूँ आपको 11,400 के ऊपर बाय करो, और टारगेट आपका होगा 11,433 का पहला टारगेट। ठीक है, और अगर वो ब्रेक करता है तो हमारा डायरेक्टली टारगेट होगा 11,536 का। यह जो सेकंड टारगेट है 11,536 का, वो पोजिशनल टारगेट होगा। इंट्राडे के लिए आप 11,433 का ले सकते हो। ठीक है, और हो सकता है कि मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स हो जाए और बड़ी मोमेंटम नीचे की तरफ हो सकती है, तो थोड़ा केयरफुली ट्रेड करो। ठीक है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस अपना स्ट्रिक्ट रखना बाइंग के साइड पे। अभी हम सेलिंग की साइड देखते हैं, सेलिंग कब करनी है हमें। इसमें 11,356 के नीचे आता है निफ्टी तो हम सेल कर सकते हैं। तो पहला टारगेट आपका होगा 11,328। ठीक है, सेकंड टारगेट आपका होगा 11,291। बस यहीं तक का टारगेट लेंगे हम। और अभी बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी के लिए भी मैंने कहा था कि पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, निफ्टी के साथ साथ ही चलना था इसको। तो ये भी निफ्टी के साथ साथ चला है, थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम आया है। अभी फ़िलहाल के लिए अगर देखा जाए तो इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है यहाँ पे 22,315 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकलती है बैंक निफ्टी तो ही हम इसमें बाइंग के लिए सोचेंगे, वरना हमारा व्यू सेलिंग के लिए होगा। बाइंग के लिए कब सोचना है, जब ये भी इसको ब्रेक करे, सस्टेन करे और ऊपर निकल जाए तो ही हम इसमें बाइंग करेंगे। वरना हमारा अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो सेलिंग के लिए देखेंगे। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी के ऊपर। टारगेट अगर मैं दूँ आपको इंट्राडे के लिए तो 22,315 के ऊपर बाय करो, और 22,483 का पहला टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट जो होगा आपका वो होगा 22,635 का। ठीक है, ये हो गए दो टारगेट हमारे बाइंग की साइड पे। अभी सेलिंग के साइड पे अगर मैं आपको बताऊँ तो सेलिंग के साइड पे हमें सेल करना है 22,315 से। अगर रिजेक्ट होता है वहाँ से, या मार्केट इस रेंज के अगर अंदर ओपन होता है 22,315 से लेके 22,200 के बीच में, और वहाँ से अगर ऊपर की तरफ नहीं जाता है, रिजेक्ट होता है वहाँ से, तो आप सेल कर सकते हो उसमें। ठीक है, वहाँ से आप सेल कर लेना। पहला टारगेट होगा 21,947 का, सेकंड टारगेट होगा आपका 21,712 का। ठीक है, अभी हम BPCL देखते हैं, BPCL के स्टॉक में क्या हो रहा है। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ आपको, तो ये देखो हमारा पहले भी मैंने इसको सेलिंग के लिए आपको बताया था। ठीक है, तो अभी भी देख रहे हो तो आप सेलिंग के लिए आ रहा है नीचे, देखो यहाँ पे ये आ गया सेलिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, ये सेलिंग के लिए दिख रहा है। तो अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करनी होगी हमें। यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे, तो इसको मैं ड्रॉ करके लेता हूँ। क्योंकि पिछली बार जब स्टॉक यहाँ पे आया था
तो क्या हुआ था, रिजेक्शन आया था यहाँ से सपोर्ट के ऊपर, और सपोर्ट लेके यहाँ से वो स्टॉक ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये सेकेंड टाइम आ रहा है, तो देखते हैं अगर ये ब्रेक होता है कल नीचे की तरफ तो हम इसमें सेल करेंगे। तो 400 का जो लेवल है वो थोड़ा सा लेवल जो है स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो अगर वो ब्रेक होता है तो स्टॉक में बड़ी गिरावट आ सकती है। तो इसको आप 400 के नीचे सेल करो। पहला टारगेट होगा 397, सेकेंड टारगेट आपका होगा 393 का। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नीचे गिर सकता है तो 390 तक सेल करके रखो। ठीक है, होल्ड करो उसको सेल करके। बस इसमें सेलिंग का व्यू है, अगर मार्केट भी नीचे रहता है, BPCL भी नीचे रहता है तो आप इसमें सेलिंग के लिए देख सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं ग्रासिम को। ग्रासिम में एक अच्छी खासी बाइंग की मोमेंटम आई है आज। ठीक है, तो इसको बाय कब करना है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे इसकी एनालिसिस करूँ मैं इसको, तो मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है जो कि ब्रेक होते होते रह गई आज। ठीक है, तो इसको क्या करो आप ऊपर, इस कल के दिन अगर ये यहाँ पे ओपन होता है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है इस लाइन के ऊपर, अगर हमारी ओपन होता है जैसे कि 670 पे ओपन होता है और वहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो आप बाय कर सकते हो। पहला टारगेट आपका 678 होगा। अगर 670 को ओपन होता है और ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है तो आप वहाँ से आप बाय करके बैठ सकते हो। 678 का पहला टारगेट होगा, उसके ऊपर आप टारगेट खुद भी प्लान कर सकते हो। अगर मैं दूँ आपको सेकेंड टारगेट तो मैं सेकेंड टारगेट आपको दूंगा यहाँ का 687 का। ठीक है, सेलिंग के लिए मत देखो इसमें, क्योंकि बाइंग का एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया। अगर इस रेंज में ओपन होता है और यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट कर देता है तो ही आपको सेलिंग करनी है। कैसे करोगे आप सेलिंग, सपोज यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होके नीचे आ रहा है तो आप सेलिंग के लिए देख सकते हो इसको। ठीक है, क्योंकि आज बड़ा मोमेंटम आया तो हो सकता है कल साइडवेज भी जा सकता है ये स्टॉक, तो थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करो, क्योंकि कल वेडनेसडे भी है और एक्सपायरी है थर्सडे की, तो इसलिए कल कुछ पोजीशंस बन रही होती है, तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज भी जा सकता है, तो इसलिए केयरफुली ट्रेड करो थोड़ा सा। इन्फोसिस को देखते हैं। इन्फोसिस में एक ब्रेकआउट आने की तैयारी दिख रही है मुझे, तो इसमें एक हेल्दी ब्रेकआउट आ सकता है, क्योंकि आप अगर देखोगे इसको चार्ट को अगर देखते हो आप तो ये देखो फर्स्ट टाइम ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे आया, सेकंड टाइम गया नीचे आया, थर्ड टाइम गया नीचे आया, ये फोर्थ टाइम जा रहा है, फोर्थ टाइम कोशिश चल रही है इसके ऊपर जाने की। अगर ब्रेकआउट आता है तो हम इसको बाइंग के लिए रखेंगे। बाय कब करना है, 970 के ऊपर हम बाय करेंगे। एक मिनट में पूरा क्लियर करके लेता हूँ। ठीक है, 970 के ऊपर ही हम इसको बाय करेंगे, और पहला टारगेट हमारा होगा 974 का, सेकंड टारगेट होगा डायरेक्टली 986 का। ठीक है, उसके ऊपर आपका टारगेट खुद प्लान कर लो। ये हो गया इन्फोसिस। सेकेंड नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं जस्ट डायल। जस्ट डायल में अगर मैं आपको बताऊँ तो पहले इसने जहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था वहीं पे ये फिर से रेजिस्ट हो रहा है। देखो ये फर्स्ट टाइम गया, रिजेक्ट हुआ, अभी ये सेकेंड टाइम जा रहा है, तो यहीं पे इसने आज की कैंडल जो है रिजेक्शन की बनाई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में फिर से नीचे आ सकता है। अगर मार्केट भी नीचे आता है, निफ्टी भी नीचे आता है, तो उसके साथ साथ जस्ट डायल भी नीचे आना स्टार्ट कर देगा। तो कल के लिए अगर मैं बोलूँ आपको तो 402 के नीचे आप सेल कर देना। ठीक है, और आपका टारगेट होगा 403 के नीचे सेल कर दो। पहला टारगेट होगा 400। अगर उसके नीचे ब्रेक होता है ये 400 का लेवल जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो अगर ब्रेक होता है तो स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा गिर सकता है। तो इसमें एक टारगेट बड़ा प्लान कर सकते हो आप। ठीक है, 396 का टारगेट ले सकते हो आप सेकेंड, और उसके बाद जो है 393 का टारगेट ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया सेलिंग के साइड पे। बाइंग के साइड पे मुझे नहीं लगता कि ये पर्सनली जाएगा, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, तो आप सेलिंग के लिए प्रेफर करो इस स्टॉक को। BPCL और जस्ट डायल को सिर्फ सेलिंग के लिए रखो, बाकी के स्टॉक आप बाइंग के लिए रख सकते हो। तो ग्रासिम लिया हमने, इन्फोसिस लिया, अभी वोल्टास लेते। वोल्टास में भी एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने पिछले कुछ 1-2 दिन पहले मैंने बताया था कि ब्रेकआउट दे सकता है ये हेल्दी, और बाइंग के साइड पे बैठो इस पे। अभी इसको क्या करना है, 644 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। कल के दिन अगर ऊपर जाता है तो 644 के ऊपर बाय कर सकते हो। पहला टारगेट आपका होगा 655 का। ठीक है, 10 रुपीज़ का टारगेट होगा, 5 रुपये का स्टॉप लॉस देके आप बैठ सकते हो उसके अंदर। और सेकेंड टारगेट होगा 663 का।
बस यहीं तक का दूंगा मैं, बाइंग के लिए सोचो इसमें। बस आज के लिए इतना ही था। जिस किसी ने भी ऑप्शन हेजिंग के कोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वेबसाइट पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा पूरा कोर्स का जो सब्सक्रिप्शन पैक है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे जाओ, इसके ऊपर क्लिक करो, आपके डिटेल्स वगैरह पे उसमें फिलअप करो और पेमेंट करके आप कोर्स को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगले सैटरडे से बैच स्टार्ट होने वाली है तो जल्दी करके लो, ठीक है। इतना ही था। और एक बात ये थी कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरे लेवल्स दिए हुए पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो चैनल को, ठीक है। और आगे शेयर करना मत भूलो। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।